राधे राधे दोस्तों। भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक दंपत्ति अपने बच्चे को चुप कराने में लगे थे। वह भूखा था और खाने के लिए कुछ मांग रहा था। उस दंपत्ति की गरीबी और दयनीय हालत से द्रवित होकर माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, आप सामर्थ्यवान हैं, इनके लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देते जिससे इनकी दरिद्रता खत्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, तुम बहुत भोली हो प्रिय, मैं क्या कर सकता हूँ। सभी को अपने कर्मानुसार प्राप्ति होती है। ये अपने पूर्व के किए कर्मों का ही फल भुगत रहे हैं और वर्तमान में भी तामसी प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं। इनके लिए कुछ करने पर भी इनका कुछ भला होने वाला नहीं। अच्छा तो यह बोलिए कि आप इनके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, माँ पार्वती जी ने कहा और वह रूठ कर बैठ गई। उनके हठ को देखते हुए भोलेनाथ बोले, अच्छा मैं इन तीनों को एक एक वरदान देता हूँ, इनसे कहो जो चाहे मांग ले। भोलेनाथ ने पहले महिला से कहा, तुम क्या चाहती हो? एक वरदान मांग लो। महिला बोली, यदि आप सामर्थ्यवान हो तो मुझे सुंदर बना दे। भोलेनाथ के हाथ उठाते ही वह अति मोहिनी सुंदरी बन गई। उधर से घोड़े पर एक सुंदर राजकुमार को आते जब उसने देखा तो मन ही मन विचार किया कि इस खूसट दरिद्र पुरुष के साथ रहने से तो अच्छा है कि राजकुमार के साथ मैं भाग जाऊं। राजकुमार भी महिला की सुंदरता पर मोहित होकर उसे पाने को आतुर था। आंखें चार हुई और दोनों घोड़े पर बैठ 9 2 11 हो गए। अब पुरुष की बारी थी। भोलेनाथ बोले, तुम भी अपना एक मनचाहा वर मांग लो। पति कहता है, दुष्ट औरत हमेशा पतिव्रता होने का नाटक क्या करती थी, जरा सा रूप क्या मिला। मुझे तो छोड़िए, अपने बच्चे तक को भी भूलकर राजकुमार के साथ भाग गई। बाबा कुछ दे सकते हैं तो मेरी पत्नी को ऐसा कुरूप बना दीजिए कि लोग को उसकी शक्ल से भी नफरत हो जाए। ऐसा ही होगा बस। कहते हुए भोले बाबा ने हाथ ऊपर किया। जरा सी देर में वह औरत रोती बिलखती भाग आई और अपने पति से लिपटी बोली, मुझे माफ कर दीजिए, अब आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पति गर्जा, अरे चुड़ैल, तुझ जैसी कुरूप को मैं नहीं रखने वाला, जहाँ मर्जी हो जाकर मर। उन दोनों की नोकझोंक चल रही थी कि भोलेनाथ ने बच्चे से कहा, बालक तू भी जो चाहे एक बार मांग ले। लड़का बोला, बाबा मेरी माँ को पहले जैसा बना दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ मुस्कुराकर पार्वती से बोले, देखा प्रिय, तीनों अनमोल वरदान व्यर्थ हो गए, पर इनकी स्थिति वैसी की वैसी रह गई। जो कुछ किसी को मिलता है वह उसके भाग्य और पुरुषार्थ के अनुसार ही प्राप्त होता है। कुछ करनी कुछ कर्म की गति। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो